फिरयाल जो अभी हादी को अकेला छोड़ने में हचकचाहट महसूस कर रही थी, मगर सीनिया जो इन दोनों की सारी बातें खामोशी से सुन रही थी, आगे बढ़ी और नरमी से फरियाल का हाथ थाम लिया। फिरयाल, शहराम बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुमने उस मकाम तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत की है, ये हम सब जानते हैं। हादी सिर्फ तुम्हारा नहीं, हम सब का भी है। तुम बेफिक्र होकर अपनी मीटिंग में जाओ, हम सब उसका ख्याल रखेंगे। फिरयाल की आंखों में नमी उतर आई। उसने एक नजर हादी पर डाली, जो सुकून से सो रहा था, और फिर घर वालों की तरफ देखा जो उसके साथ खड़े थे। शहराम मुस्कुराते हुए बोला, देखा, अब तो पूरी टीम तुम्हारे साथ है। अगर तुम आज ये मौका छोड़ दोगी तो बाद में खुद को मुआफ नहीं कर पाओगी। फिरयाल ने गहरा सांस लिया और सर हिला दिया। ठीक है, मैं जाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अगर हादी को मेरी जरूरत हुई तो मैं फौरन तुम्हें फोन कर दूंगा। शहराम ने उसकी बात मुकम्मल करते हुए कहा। फरियाल तैयार होकर घर से निकल गई, मगर उसका दिल अब भी हादी के पास ही था। दूसरी तरफ घर में सब लोग हादी का ख्याल रखने में लग गए। कुछ देर बाद हादी जाग गया और अपनी मां को न देखकर रोने लगा। सेनिया ने फौरन उसे गोद में उठा लिया और प्यार से बहलाने लगी, लेकिन हादी मुसलसल मामा मामा कहकर रोता रहा। शहराम ये मंजर देखकर कुछ परेशान हुआ, मगर उसने खुद को संभाला और हादी को अपने बाजुओं में ले लिया। अरे मेरे शेर, मामा अभी आ जाएंगी, तब तक हम दोनों खेलते हैं। शहराम ने हादी के पसंदीदा खिलौने निकाले और उसके साथ खेलने लगा। आहिस्ता आहिस्ता हादी का ध्यान बट गया और वो हंसने लगा। ये देखकर सबने सुकून का सांस लिया। इधर मीटिंग में फरियाल पूरी कोशिश कर रही थी कि अपने काम पर तवज्जो दे, मगर बार बार उसका ख्याल घर की तरफ जा रहा था। अचानक मीटिंग के दौरान उसे एक अहम प्रेजेंटेशन देने के लिए बुलाया गया। पहले तो वो घबरा गई, लेकिन फिर उसे शहराम की बातें याद आईं। तुम ये कर सकती हो फरियाल। फिरयाल एतिमाद के साथ खड़ी हुई और अपनी प्रेजेंटेशन शुरू कर दी। उसकी मेहनत और काबिलियत देखकर वहां मौजूद सब लोग मुतासिर हो गए। मीटिंग खत्म होते ही कंपनी के सीनियर अफसर ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, फरियाल, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम इस प्रोजेक्ट की बेहतरीन लीडर हो। यह सुनकर फरियाल की खुशी की अंतहा न रही। सबसे पहले उसने शहराम को फोन किया। फोन उठाते ही शहराम मुस्कुराकर बोला, मुबारक हो फरियाल, मुझे मालूम था तुम कामयाब हो जाओगी। फरियाल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। शहराम, अगर तुम आज मेरा हौसला न बढ़ाते तो शायद मैं ये मौके खो देती। शहराम ने मोहब्बत भरे लहजे में जवाब दिया, तुम्हारी कामयाबी ही मेरी खुशी है फरियाल। ये सुनकर फरियाल के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट आ गई जिसमें मोहब्बत, एतिमाद और एक खूबसूरत मुस्तकबल की उम्मीद साफ झलक रही थी। फरियाल के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट आ गई जिसमें मोहब्बत, एतिमाद और एक खूबसूरत मुस्तकबल की उम्मीद साफ झलक रही थी। फोन बंद होने के बाद फरियाल जल्दी जल्दी अपना काम समेटने लगी ताकि घर वापस जा सके। दूसरी तरफ शहराम हादी के साथ खेल रहा था कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी। घर के सब लोग हैरान हुए कि उस वक्त कौन आ सकता है। शहराम ने दरवाजा खोला तो सामने एक नामालूम शख्स खड़ा था। उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने खामोशी से लिफाफा शहराम की तरफ बढ़ाया और कहा, यह आपके लिए है।